हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने से पहले हम लोग इसका नेचर देखते हैं कि नेचर क्या है। तो डिक्रीमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल, जितना भी अगर पार्टनर्स कैपिटल में डिक्रीमेंट हो रहा है जैसे कि ड्राइंग्स है तो वहाँ पे कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड में। या फिर जितना भी इंक्रीमेंट है अगर क्रेडिट साइड तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। जितना भी इनकम है तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो इसका कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट। ये किस लिए बनाया जाता है, पार्टनर इट इज़ प्रिपेयर टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली। जितने भी पार्टनर्स हैं जैसे कि ABC पार्टनर्स है तो वो लोग को सेपरेटली मतलब अलग अलग बनाने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर और मेंटेन टू शो द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन कैपिटल ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर। जितनी क्या इट इज़ प्रिपेयर टू मेंटेन टू शो द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है कैपिटल में ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एंड टू नो द कैपिटल बैलेंस, या फिर कैपिटल बैलेंस को जानने के लिए ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की टाइप्स पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रीपे करते हैं और फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग कैपिटल अकाउंट भी शो करते हैं और करेंट अकाउंट भी शो करते हैं। इसमें दो का अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट भी और करेंट अकाउंट में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल पढ़ेंगे, फिर फ्लक्चुएटिंग पढ़ेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ऐसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसका जो कैपिटल है वो क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ऑलवेज फिक्स्ड, क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अनलेस द कैपिटल चेंजेस, अनलेस द कैपिटल चेंजेस मतलब कि अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है या ड्राइंग्स है तो जो कैपिटल है वो इंक्रीज भी कर सकता है तब डिक्रीज भी कर सकता है, अनलेस। लेकिन यहाँ लिखा है अनलेस लिखा हुआ है, बट जो कैपिटल हमेशा क्या फिक्स्ड होता है। इन दिस मेथड, इन मतलब कि इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट रिलेटेड टू पार्टनर्स, क्या रिलेटेड टू पार्टनर्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली आर एज फॉलोज। इसमें जो पार्टनर्स का कैपिटल है और उससे जुड़े जितने भी प्रॉफिट है वो क्या होते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओनली फॉर पार्टनर्स कैपिटल, जैसे कि कैपिटल होगा या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या फिर कुछ ड्राइंग्स हो तो इसमें सिर्फ वही लिखा जाएगा। और अगर वो जैसे कि 10 लाख इसमें इन्वेस्ट किया है तो 10 लाख से जो भी हम लोग को जैसे कि इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर सैलरी मिल रहा है उससे जितना भी अप्रोप्रिएशन है उस चीज़ से प्रॉफिट है उसको कहाँ शो करेंगे, करेंट अकाउंट में शो करेंगे। तो फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ओनली फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, IOC होगा, पार्टनर सैलरी होगा, कमीशन होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, ये सब क्या प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे कि फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल में दो वो है, तो हम लोग को दो यहाँ पे अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देखेंगे फॉर्मेट, फिर करेंट अकाउंट का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखें तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो बाय बैलेंस BD इन केस ऑफ ऑल बिजनेस, या फिर ओपनिंग बैलेंस होगा। बाय कैश का बैंक अकाउंट फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन इन न्यू बिजनेस, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू बिजनेस में। फिर बाय कैश या बैंक अकाउंट, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तब लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या है, फॉर विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स हो रहा है तब यहाँ पे लिखेंगे। और टू बैलेंस CD, यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस CD। तो यहाँ पे फिर इक्वल करेंगे। और नोट में क्या है, दिस अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्रेडिट बैलेंस बोलने का मतलब है कि ये हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। और फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम लोग कैपिटल देखें और इस कैपिटल जितना भी अप्रोप्रिएशन है वो कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट में जाएगा। तो फिर बाय बैलेंस लिखेंगे, इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा तो। और टू बैलेंस BD इन केस ऑफ ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे देखिए फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी अप्रोप्रिएशन है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें सिर्फ अप्रोप्रिएशन ही लिखा जाएगा,
क्या लिखा जाएगा? एप्रोपिएशन। एप्रोपिएशन मतलब प्रॉफिट लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना सारा प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी या कमीशन हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट है। फिर इधर लिखेंगे टू बैलेंस इन केस ऑफ ओपनिंग डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बोलने का मतलब क्या है, यहाँ कहाँ पे शो किया जाएगा? ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाएगा ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, डेबिट साइड में जाएगा। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड, मतलब डिक्रीमेंट इधर होगा तो इधर लिखेंगे, इंक्रीमेंट होगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये जो अकाउंट्स का इसका जो था ये फिक्स्ड का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है, बट इन केस पार्टनर्स करेंट अकाउंट ये डेबिट बैलेंस भी शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्योंकि डेबिट बैलेंस कब शो करेगा? मे भी हो सकता है कि सैलरी नहीं मिला होगा, फिर इंटरेस्ट कभी नहीं मिला होगा तभी ये, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है, दोनों होता है। इफ़ क्रेडिट साइड टोटल इज़ मोर, अगर क्रेडिट साइड अगर मोर हो जाएगा तब यहाँ होगा, अगर डेबिट साइड मोर हो जाएगा तब यहाँ होगा, फिर इसको यहाँ पे इक्वल कर देना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फिक्स्ड हम लोग में पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में करेंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करेंट अकाउंट बनाते हैं, बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली वन अकाउंट इज़ प्रिपेयर। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, मेनली कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अंडर दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल एप्रोप्रिएशन, मतलब जितना ही प्रॉफिट है और रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट। इसमें सिर्फ क्या एक ही अकाउंट में बनाते थे, लेकिन इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और उससे जितना भी एप्रोप्रिएशन है वो अलग अलग बनाते थे। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल और एप्रोप्रिएशन में बनाते थे करेंट अकाउंट, ठीक है। ये डिफरेंस है ये फ्लक्चुएटिंग में और फिक्स्ड में। अब इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट। ये जो मेथड में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएट होता है, मतलब कि इट इज़ प्रिपेयर्ड विथ, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड विथ ऑल द एप्रोप्रिएशन रिलेटेड टू पार्टनर्स। ये क्यों फ्लक्चुएट करता है? कि जितना भी एप्रोप्रिएशन होता है और जितना भी इससे पार्टनर्स कैपिटल लगा सारा दोनों क्या एक ही अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। डेट्स वाई इसका नेम क्यों पड़ रहा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। इसमें जो फॉर्मेट है जैसे कि हम लोग फिक्स्ड में बनाए थे, दोनों अलग अलग बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट अलग बनाए थे, बट इन दिस मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये एक ही अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट जो मैंने फॉर्मेट दिया था पहले, आपको बस सेम वही करना है। उसमें दो अकाउंट बनाते हैं लेकिन इसमें आपको एक ही अकाउंट में बनाना है। तो आपको करना क्या है? फ्लक्चुएटिंग में इसको कट करना है, ठीक है, इसको भी कट करना है, इसको भी कट करना है, सब एक ही अकाउंट में बन जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिंपल था, बस आपको फिक्स्ड वो ध्यान रखना है। फिर फ्लक्चुएटिंग में एप्रोप्रिएशन एंड रिलेटेड और पार्टनर्स कैपिटल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।